साल 2001 में कश्मीर में एक नया आतंकी संगठन पनपा, लश्कर-ए-जब्बार। अगस्त 2001 में संगठन के आतंकियों ने 2 महिला स्कूल टीचर्स पर तेजाब फेंक दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन दोनों लेडी टीचर्स ने बुर्का नहीं पहना था। इनके बाद लश्कर-ए-जब्बार के आतंकियों ने घाटी में पोस्टर लगाए कि जो भी इस्लामिक आउटफिट नहीं पहनेगा उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाएगा। वक्त बदला, आज लश्कर-ए-जब्बार का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। खैर, ज्यादातर लोगों को हिजाब विवाद के नाम पर मुस्कान एपिसोड याद होगा, लेकिन हिजाब विवाद की शुरुआत मुस्कान के कॉलेज से नहीं हुई थी। पूरा सच जानने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, पर्दा, सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस। पंद्रह जुलाई 2021, किर्चरबर्ग, लक्समबर्ग। यूरोपियन यूनियन की सुप्रीम कोर्ट कहे जाने वाले ईसीजी में एक बड़े संवेदनशील मसले पर सुनवाई चल रही थी। जर्मनी की 2 औरतों को सिर्फ इस वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उन दोनों ने ऑफिस में हिजाब पहना था। महिलाएं इसके खिलाफ अदालत गईं। अब नजर ईयू कोर्ट ऑफ जस्टिस पर थी। जो फैसला आया उससे पूरे यूरोप में उबाल आ गया। अदालत ने फैसला दिया कि अगर यूरोपियन यूनियन में आने वाली कंपनियां चाहें तो वो अपनी महिला कर्मचारियों को हिजाब पहनने से रोक सकती हैं। इस फैसले के बाद तुर्की भड़क गया। यूरोप पर इस्लामोफोबिया से पीड़ित होने के आरोप लगने लगे। चूंकि तुर्की का कुछ हिस्सा एशिया में और कुछ यूरोप में, इस वजह से तुर्की ने पूरे मामले को मजहबी रंग देकर यूरोप में बवाल करा दिया। अब सवाल है, जब भी हिजाब पहनने पर आपत्ति दर्ज होती है तो इसका सीधा कनेक्शन मुसलमान और इस्लाम से क्यों जुड़ जाता है? क्या वाकई इस्लामोफोबिया की वजह से हिजाब पर अटैक होता है, या फिर ईयू कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला तर्कसंगत है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर हिजाब के बारे में कुरान क्या कहती है। देखिए, हिजाब या बुर्खे को लेके कुरान पाक में साफ तरीके से वाज़ेह किया गया और मज़हब इस्लाम में हिजाब लाजमी और ज़रूरी है। और हमारे लिए रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा की सीरत सुबह क़यामत तक की औरतों के वास्ते हुज्जत है, और वही आइडियल हैं रसूलुल्लाह की बेटी, जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी हैं। औरतों के लिए अकेले वही हुज्जत है। शरीयत में हिजाब का मतलब है पर्दा, और पर्दा शरीयत का एक अभिन्न अंग है, शरीयत का, इस्लाम का हिस्सा है। क्योंकि कुरान में इसका हुक्म बार बार दिया गया है। एक जगह तो ये कहा गया, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि अपने आप को ज़माना जाहिलियत की औरतों की तरह दिखाते ना फिरो और अपने आप को छुपा कर रखो। अब सवाल है, भारत में पर्दा प्रथा, घूंघट डालना और चेहरा ढकने का चलन कब से शुरू हुआ? माना जाता है कि 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए हिंदू महिलाएं घूंघट करने लगी। कई ऐसे स्रोत भी हैं जिनसे लगता है कि हिंदुओं में पर्दादारी पर इस्लाम का प्रभाव है। वेदों में भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि घूंघट करना जरूरी है। यानी 5000 साल की भारतीय संस्कृति में घूंघट जरूरी है, ऐसी बाध्यता नहीं मिलती। तो फिर हिजाब के साथ घूंघट कैसे जुड़ जाता है? फिर सवाल है कि हिजाब विवाद कम्युनल क्यों हो जाता है? सरदार लोग सर को पगड़ी पहन के जाते हैं, नहीं जानते हैं, हाथ में कड़ा पहन के जाते हैं, कहीं भी जाते हैं करछाल लगा के जाते हैं। तो अगर मुस्लिम बच्ची बुर्का पहन के, हिजाब पहन के जा रही है तो इसमें हर चीज कौन सी बात है? अब आते हैं विवाद की असली जड़ पर। इसमें कोई शक नहीं कि भारत और दुनिया के कई देशों में हिजाब पर विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार विवाद कई राज्यों में फैल चुका है। पाकिस्तान और तुर्की जैसे कट्टर इस्लामिक देश मौके का फायदा उठाने में जुटे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जिस विवाद ने भारत की सरहद लांघ दी, वो विवाद कैसे शुरू हुआ। मांड्या की मुस्कान के कॉलेज में हिजाब बना भगवा स्कार्फ के बीच प्रतिस्पर्धा कैसे शुरू हो गई? अल्लाहू अकबर के नारे के सामने जय श्री राम की गूंज क्यों होने लगी? सच की तह तक जाने के लिए हम पहुंचे मांड्या से करीब 350 किलोमीटर दूर। दरअसल ये जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ लड़कियां जो इस कॉलेज में पढ़ती हैं, ऐसे लगभग 6 छात्राएं थीं जो हिजाब पहनकर क्लासरूम के अंदर जाना चाहती थी। वो इस स्कूल के अंदर दाखिल हो गई थी, लेकिन उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें यह मना किया कि ये गर्ल्स कॉलेज है और चूंकि आपकी जितनी सहपाठी हैं वो सब महिलाएं हैं, इसलिए क्लासरूम के अंदर
आपको हिजाब निकालना होगा और बिना हिजाब के शिक्षा ग्रहण करनी होगी। इस बात को लेकर जो मुस्लिम छात्राएं थीं वो तैयार नहीं हुई और वो क्लासरूम के बाहर आ गई। यानी एक तरह से जो गर्ल्स पीयू कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से उनको रोका गया कि अगर आप हिजाब नहीं उतारेंगे तो आपको क्लास में जाने नहीं दिया जाएगा। पीयू कॉलेज के मैनेजमेंट से मुस्लिम छात्राएं इत्तेफाक नहीं रखती थी, इसलिए विवाद बढ़ गया। मुस्लिम छात्राओं ने ये बात अपने घर पर बताई। पेरेंट्स और कॉलेज मैनेजमेंट के बीच बातचीत हुई, लेकिन दोनों तरफ से अड़ियल रवैये के चलते विवाद का हल नहीं निकला। फिर इस विवाद में सियासत की एंट्री हुई। इस बात पे सहमति नहीं बनी, उसके बाद बीच का रास्ता निकाला गया और जो बीजेपी के एमएलए हैं जो इस शहर से आते हैं, उडुपी शहर से, रघुपति भट्ट, वो इस मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं और जो लोकल एमएलए होता है वो एसोसिएट होता है इन कॉलेजेस से, तो उन्होंने भी बीच में दखल दिया और दखल देने के बाद ये बीच का रास्ता निकाला गया कि जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो अगर बिना हिजाब के क्लासरूम के अंदर नहीं जाना चाहती हैं तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकती हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए छात्राएं तैयार नहीं थी और ये मामला इस कॉलेज से शुरू हुआ और उसके बाद इस मामले को लेकर पूरे शहर के जो उडुपी शहर है उसके अलग अलग कॉलेजेस में इस बात को लेकर प्रदर्शन होने लगे और हिंदू छात्र और हिंदू संगठन आगे आकर इस पूरे मामले में आंदोलन करने लगे। इस तरह उडुपी से शुरू हुआ विवाद उडुपी की सरहदें लांघने लगा। मुस्लिम पहनावे पर विवाद का कनेक्शन बीजेपी से जुड़ा तो सियासी पार्टियों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। इस बीच पीयू कॉलेज मैनेजमेंट के फैसले से नाराज 6 मुस्लिम छात्राओं ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट का फैसला आता उससे पहले मांड्या के पीईएस कॉलेज में एक नया हिजाब कांड हो गया। मुस्कान के इस वीडियो को आज पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और खालिस्तानी संगठन तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के कई कट्टर मौलाना इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। पाई पाई और दाने दाने को तरस रहे पाकिस्तान में मौलाना ब्रिगेड एंटी इंडिया मिशन में जुट गई है। धार्मिक मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि मौलाना ताहिर अशरफी ने तो भारत के हिजाब विवाद को तरक्की की सीढ़ी समझकर हाथों हाथ लपक लिया। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें बीते 10 दिसंबर की हैं, जब दुनिया मानवाधिकार दिवस मनाती है। इस दिन दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान को मानवाधिकारों का हत्यारा बताया गया, जो मुल्क ढंग से लोकतांत्रिक चुनाव तक नहीं करवा पाता, जहां के प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, जहां फौज के बूटों तले लोकतंत्र सिसकता है, वो पाकिस्तान अगर इंसानियत या मानवाधिकार पर लेक्चर दे तो बात गले से नीचे नहीं उतरती। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।